20 साल के इतिहास में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 64.66% वहाँ मतदान हुआ है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर दूसरे चरण में भी इसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ अगर वोटिंग हुई तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि कहीं न कहीं बिहार में 20 वर्षों के बाद फिर से परिवर्तन होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने महागठबंधन में एकजुटता का बहुत बड़ा एक संदेश पूरे देश को दिया। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर आरजेडी की सरकार बन जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो जो 20 साल पहले बिहार में जंगल राज था वो जंगल राज फिर से स्थापित हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और 20 साल के इतिहास में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 64.66% वहाँ मतदान हुआ है। जो सरकार लगातार बिहार में 20 वर्षों से है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और इस बार जो वोटिंग हुई है इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुई है। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि कोई भी सरकार लंबे समय तक रही हो, अगर उसी सरकार को रिपीट करना उस प्रदेश में तो उस प्रदेश की जनता इतनी उत्सुकता से वोट नहीं देती है। लेकिन इस बार जब जब कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ये मामला रहा है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़े हैं, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, तो उसके पीछे बदलाव की बयार रही है। ठीक उसी तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से जो बिहार की जनता है वो बदलाव के मूड में है। कई फैक्टर हैं जो महागठबंधन के पक्ष में रहे हैं, यानी नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के इस वक्त बिहार में जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं थी, जब हम लोग बिहार घूम रहे थे तो बिहार में सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा थी कि जो शुरुआती दौर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब उस वक्त जो विकास की गति थी वो बहुत तेज़ थी, लेकिन उसके बाद से इतनी धीमी हुई कि अब यहाँ के लोग लगभग ऊब चुके हैं और नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं। तो ये सब जो सारी बातें पता चली तो उसके पीछे और भी बहुत ऐसे कारण पता चले जिससे कहीं न कहीं जो विपक्ष को है बहुत ज़्यादा फायदे मिला। उसके साथ साथ महागठबंधन को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरह की बातें कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, लेकिन बिहार के नेता कम, लेकिन बाहर के नेता में अगर अखिलेश यादव की बात करें तो कहीं हद तक अखिलेश यादव ने जो महागठबंधन था बिहार में उसे संजोने का काम किया। अखिलेश यादव ने महागठबंधन में एकजुटता का बहुत बड़ा एक संदेश पूरे देश को दिया और बताया कि कहीं भी अगर क्रूर सरकार को या फिर जो है निष्क्रिय सरकार को हटाना है तो कहीं न कहीं विपक्ष को लामबंद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव ने इस बार करके दिखाया। बिहार में इस बार क्या पूरे देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बाहर से, जिसका कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में ना हो, वो दल और वो नेता पूरी तरह से उस राज्य के चुनाव में ताकत झोंक रहा हो, ये पहली बार अखिलेश यादव ने किया। इससे पहले हमने उस खबर में बताई थी। लेकिन एक बात साफ जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने जो कुछ भी किया बिहार में वो महागठबंधन के लिए कितना लाभदायक रहा, ये जानने वाली बात है। उसके साथ साथ महागठबंधन को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी से जो गठबंधन था नीतीश कुमार का, इस प्रथम चरण के 121 सीटों पर जो चुनाव हुआ है प्रथम चरण में, उसमें ये कहा जा रहा है कि जहां जेडीयू का प्रत्याशी नहीं था, अगर वहां मतलब एनडीए के और घटक दल के कोई भी प्रत्याशी रहे, चाहे भाजपा के रहे हो या एलजेपी के, अगर वहां जो है आरजेडी का प्रत्याशी रहा है तो वहां सीधे नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो आरजेडी को वोट किए। इस बार जो सरकार, जो एनडीए गठबंधन था, एनडीए लगातार एक मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा हवा दे रहा था। 20 साल पहले के जंगल राज की दुहाई देकर के ये फिर से सत्ता में लौटना चाहते थे, फिर से ये जो सरकार थी उसे रिपीट करना चाहते थे। लेकिन 20 वर्षों से जो बिहार में सरकार रही हो, आज भी 20 साल पहले के जो है जंगल राज की बात करके अगर वोट मांग रही हो तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जनता के बीच ये मुद्दा कितना कारगर होगा। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर आरजेडी की सरकार बन जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो जो 20 साल पहले बिहार में जंगल राज था वो जंगल राज फिर से स्थापित हो जाएगा। वहीं जो है राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की जो नीतियां रही हैं बिहार में
बिहार को लेकर के राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया वो काफ़ी ज़्यादा एक हद तक कहा जाए तो मायने रखता है बिहार में। चूँकि अगर हम लगातार कांग्रेस की बात अगर होती रही है, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी इस बार शानदार जो है बिहार में प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी उसकी एक अहम कड़ी हैं और उसके साथ साथ जो वीआईपी जो पार्टी है वो 4 सीट 5 सीट जब चुनाव में जीतती थी, लेकिन इस बार जो कयास लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इस बार मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी ज़्यादा जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन करने जा रही है, ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। इसलिए कि एकदम ऐन वक्त पर चुनाव के वक्त में सोचिए कि मुकेश साहनी को जो महागठबंधन था उसने उन्हें जो है बिहार का उप मुख्यमंत्री फेस जैसे घोषित करता है, तो मुकेश साहनी का जो क्रेज है बिहार में वो बढ़ जाता है। हालांकि अमूमन तौर पर जो ईबीसी का वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता, नीतीश कुमार के साथ जाता, लेकिन वो जो ईबीसी वोटर है वो मुकेश साहनी के सहारे वो अब जो है महागठबंधन की तरफ आया है। उसके साथ साथ जो माले का जो प्रदर्शन पिछले समय में रहा, इस बार भी माले का प्रदर्शन ठीक उसी तरह का इसलिए होने जा रहा है कि माले ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो शानदार, मतलब काबिलियत से भरे वो तमाम प्रत्याशी माले के हैं जो चुनाव मैदान में है। तो माले भी बहुत शानदार इस बार पिछले बार की तरह इस बार भी शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है। लेकिन जो सबसे शानदार प्रदर्शन होंगे वो कहा जा रहा है कि जो है जो अभूतपूर्व जो है प्रदर्शन महागठबंधन का, उसमें आरजेडी, वीआईपी, माले ये ज़बरदस्त तरीके से जीत करके इनके जो प्रत्याशी है वो आ रहे हैं। और ये अखिलेश यादव की जो हमने बात की, अखिलेश यादव ने कोई प्रत्याशी बिहार में नहीं उतारे, लेकिन उन्होंने प्रचार की जो कमान संभाली है, एक तरह से कहा जाए तो अखिलेश यादव ने पूरी तरह से ताकत झोंकी। एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं उन्होंने की। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने तो इस बार पूरा का पूरा जो है इतना मतलब इतनी ताकत झोंक दी बिहार विधानसभा चुनाव में कि तेजस्वी यादव ने एक दिन में 17, 18, 15 ऐसे जनसभाएं की हैं। कहीं भी गए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रुके, फिर दौड़ करके हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर वो हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से उड़ करके फिर दूसरी जनसभा में पहुंचे, आधा घंटा रुके, फिर दौड़ करके तीसरी, मतलब इस तरह से वहाँ जो है आरजेडी का प्रदर्शन, तेजस्वी यादव का प्रदर्शन रहा है। विजय सिन्हा सुबह से शाम तक बिल्कुल परेशान थे। ग्रामीणों ने इन्हें गाँव में घुसने नहीं दिया। वो लगातार आरजेडी पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे आरजेडी का यादव गुंडा है जो मुझे रोक रहा है, मेरे ऊपर गोबर और पत्थर फेंक रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही सरकार में जो है उनकी सरकार रही है, हालांकि चुनाव हो रहा है तो अभी कोई सरकार नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ का जो एसपी है वो कायर है। धमकाते हुए बॉडीगार्ड को उन्होंने कहा कि जब तुम गोली नहीं चला सकते, जब तुम जो है कोई एक्शन नहीं ले सकते तो तुम काहे के बॉडीगार्ड। इस तरह की बातें विजय सिन्हा करते हुए लगातार कल दिखे। और विजय सिन्हा के इस तरह के जो तमाम तांडव थे, जो नाटक नौटंकियां उनकी थी, उससे पे भी ये महागठबंधन के लोगों ने साफ तौर पे कहा इनके हार के बौखलाहट थी और ये किसी भी तरह से प्रपंच करके चुनाव जीतना चाह रहे थे, इसलिए इस तरह की नौटंकियां कर रहे थे। तो ये सब जो सारी चीज़ें थी बिहार के जो है प्रथम चरण के चुनाव में, ये सब जो सारी चीज़ें निकल कर के आई और बात सीधे साफ है। कहा जा रहा है कि एनडीए के मुकाबले जो महागठबंधन है इस पहले प्रथम चरण के इस चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो दूसरे फेज का चुनाव है वो 11 तारीख को होना है और 11 तारीख को ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो 122 सीटें जिस पर दूसरे चरण में चुनाव होना है वो उस पर किस तरह की वोटिंग होती है। क्या इसी तरह से मतलब रिकॉर्ड तोड़ मतदान होते हैं या फिर जो वोट प्रतिशत है उसमें जो है कोई कमी आती है। अगर दूसरे चरण में भी इसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ अगर वोटिंग हुई तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं बिहार में 20 वर्षों के बाद फिर से परिवर्तन होने जा रहा है और कोई और दूसरा दल यानी महागठबंधन और उसके नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।